हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। ठीक है, तो आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। So please divine angel help us, please guide us. सबसे पहले कार्ड आए हैं मून का, किंग ऑफ कप्स का, पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, टेन ऑफ वेंड्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से एनर्जी आ रही है नाइन ऑफ कप्स की। आपके लिए इंपॉर्टेंस राशि है यहाँ पे जो नजर आ रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। सो प्लीज डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ एम्परर की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एस ऑफ कप्स। बॉटम से आई है एनर्जी टेन ऑफ कप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे राशि अगर हम देखें सारी आ गई, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो भी एनर्जी गाइस यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि आप इस कनेक्शन में, ठीक है, आप हमेशा से गिवर की एनर्जी में रहे हो, हमेशा से गिवर की एनर्जी में। गिवर की एनर्जी होना आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है गिवर में रहना, कि बिना किसी रिसीविंग के, बिना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन है लेकिन रिसीविंग उतनी नहीं हो रही है, उतना आपको नहीं मिल रहा, फिर भी आप एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। ठीक है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपका पर्सन आपको समझेगा, वो आपके प्यार को समझेगा या फिर वो आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को समझेगा। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस कनेक्शन में अ, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, सिर्फ देते ही रहे, देते रहे, लेकिन सामने वाले को कभी आपका देना अच्छा लगा, कभी आपका देना अच्छा भी नहीं लगा, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये हुआ है कि उसमें भी कहते हैं ना कि जो आपने दिया उसमें भी कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि यार ये तुमने फिर क्यों दिया, हमने क्या तुमसे मांगा था। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपने उनको प्यार भी दिया और आपने उनका इंतज़ार भी किया तो आपका सामने वाला पर्सन आपको ये बोलता है कि क्या मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इतने साल इंतज़ार करना या इतने महीने इंतज़ार करना। ठीक है, मैंने तो तुमसे नहीं बोला, तुमने क्यों इंतज़ार किया, तुमने क्यों इतना मतलब किया। आपने इस कनेक्शन में अगर बर्दाश्त भी किया तो आपके पर्सन ने क्या बोला था आपसे, मतलब आपके पर्सन बोलते हैं कि आप बोला था कि मैंने बर्दाश्त करो। ठीक है, या फिर मैंने तुम पे कौन सा जुल्म कर दिया, कौन सा टॉर्चर कर दिया जो तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा, कौन सा मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में इसी एनर्जी में नजर आ रहा है जहां पर वो आपके एक्ट को, जो भी आपने इस कनेक्शन में किया है, उसको गर्दाना नहीं, उस व्यक्ति ने उसको समझा नहीं, उस व्यक्ति ने आपके प्यार को नहीं समझा। इवन दो आपके आपके इंतजार की भी उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कदर नहीं की। आए, ऐसा नहीं है कि लौट के वापस नहीं आए, आए, लेकिन जब आपने उनसे उस इंतजार के जो रीज़न थे वो जानना चाहे कि यार इतना इंतज़ार क्यों करवाया, या फिर इतना टाइम कैसे लग गया, या फिर वो सारी चीज़ें जो आपके मन में थी इतने लंबे समय तक जो आप इनसे पूछना चाहते थे, जब आपने इनसे पूछना चाहा तो फिर आपके पर्सन ने वैसे ही एटीट्यूड दिखाया आपसे। यानी कि वो आपको इस हक में भी नहीं समझ रहे थे कि आप उनसे अपने सवालों के जवाब भी ले सके या फिर वो आपको आपके सवालों के जवाब दे सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको हर्ट कर गई, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यार चलो ठीक है, इंतज़ार किया कोई बात नहीं, लेकिन सवालों के जवाब तो दे दो। कहीं न कहीं ये सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं, इसीलिए तो कहीं न कहीं आपने इतना इंतज़ार कर लिया, आपने इतना बर्दाश्त कर लिया। ठीक है? तो वो चीज़ें भी क्लेरिफ़ाई नहीं हो पाई, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसी चीज़ का आपको कहीं न कहीं मतलब आपके अंदर गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, अब आपसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अब आप चीज़ें बोलने लगे हो, आप कहने लगे हो। पहले आप गूंगे से हो गए थे, ऐसा मान लो कि ज़ुबान है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी है लेकिन उससे दुगना इस्तेमाल कर रहे हो और यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स कहीं न कहीं अब परेशान कर रही हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को लेके व्यूअर्स यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब ये व्यक्ति जो है, ठीक है?
इस वक़्त अपने आप को कहीं न कहीं देखो आपके सामने एक अच्छे इंसान के रूप में इन्होंने रखने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा नज़र आया कि आपकी नज़रों से वो जो अच्छाई है ना, वो उतर चुकी है। आपकी नज़रों में वो अच्छाई जो आपके पर्सन आपके तरफ दिखाना चाहते हैं, वो आपको समझ में नहीं आती है। आपको क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए आप इस व्यक्ति की किसी भी बात पे अब यकीन नहीं कर रहे हो। ठीक है? इसके ऊपर आपका एतबार नहीं है। आप इनसे इमोशनली उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जबकि आपके पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है। आपके जैसे आप कह रहे हो कि यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ इमोशनली लेवल पे तुमसे कनेक्ट करने की, पर हो नहीं पा रहा। अब वो इमोशंस नहीं रहे मन में, वो इमोशंस कहीं न कहीं ख़त्म हो गए, दफ़न हो गए हैं। अब तुम बहुत उस लेवल में नहीं पहुँच पा रहे हो, या उस निगाह से मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, जिस निगाह से कभी तुम्हें पहले देखा करता था। इंतज़ार तो बहुत किया कि ये दिन आएगा और ये दिन हम देखेंगे, लेकिन आज वो दिन आया भी है, तो अब उस दिन का जो कहते हैं ना कि अगर वक़्त पे चीज़ें ना हो तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाती है। तो आपके लिए भी वही है यहाँ पे कि वक़्त पे चीज़ें हुई नहीं, और आपके लिए अब उस रिश्ते के, इस व्यक्ति के लिए जो मायने हैं वो बदल चुके हैं, फीलिंग जो है बदल चुकी है। अब आप खुद को अपनी तरफ से मतलब तैयार नहीं कर पा रहे, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, दिल को खोल नहीं पा रहे कि आप इस व्यक्ति को अब अपने दिल में जगह दें या उसके साथ में पहले जैसे कनेक्ट हो। आप खुल नहीं पा रहे, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, इवन दो इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होता हुआ देख मतलब सोच के भी, ठीक है? सोच में भी आपकी कहीं न कहीं डिस्टेंस है यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप उस डिस्टेंस को यहाँ पे दिखा रहे हो। लेकिन आपका पर्सन कह रहा है यार सब कुछ तो कर रहा हूँ, फिर भी इसके दिल में वो चीज़ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन को यहाँ पे परेशान कर रही हैं कि आप उनको ये जो चाहते हैं, उनको वो आपसे वो मिल नहीं पा रहा है। ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके पर्सन को यहाँ पर परेशान करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख क्या पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो, ये इस वक़्त कहीं न कहीं देखो अब क्या इनको फ़ील हो रहा है कि अब आप इनको ईगो दिखा रहे हो, और आपके अंदर ईगो आ गई है। पहले आप गिवर की एनर्जी में थे, आपने पहले कितना किया है। अभी आपके पर्सन आपको क्या देख रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, पहले के कंपैरिज़न में अब में। ठीक है? तो इनको आपके साथ में जो ट्यूनिंग नहीं मिल रही है ना, तो ये भी कहीं न कहीं अब ये दिखा रहे हैं कि यार मैं बेकार ही गया इसकी तरफ, मैंने बेकार ही इसकी तरफ अप्रोच लगाई। और अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने हाल-फिलहाल में हो सकता है कुछ लोगों की तरफ आपके पर्सन ने अप्रोच दिखाई भी है, और कुछ लोगों ने नहीं भी दिखाई है। तो जिन लोगों ने दिखाई है व्यूअर्स, मैं उनका बता दूँ, इनको लगा कि यार इन्होंने अप्रोच दिखा के कहीं न कहीं अपनी इंसल्ट करवा ली है। आपके सामने इनको जाना ही नहीं चाहिए था, मतलब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था, और मतलब अब इन्होंने अपनी ही कहीं न कहीं वैल्यू गिरा ली आपकी नज़रों में। अब आप इनको भाव दिखा रहे हो, अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, क्यों जाऊँ मैं? उसने तो एटीट्यूड दिखाया है, उसने तो मतलब एक सिरे से मेरी फीलिंग्स को ठुकराया है, अब मैं इसको क्यों फ़ील करवाऊँ कि मैं उससे प्यार में हूँ, अपनी फीलिंग नहीं दिखाऊँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपका पर्सन जो अपनी ईगो पाल रहा है यहाँ पर, ठीक है? सामने वाला मेल-फीमेल जो भी है, वो अपनी ईगो पाल रही है या ईगो पाल रहा है। उसको अपनी ईगो पालना अच्छा लग रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा व्यूअर, जिन लोगों ने आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, वो अगेन यहाँ पे ईगो का ही शिकार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि वो क्यों जाएँगे, ठीक है? उनको सामने से आपकी तरफ से एफर्ट आने चाहिए, आप उनको एफर्ट करो, क्योंकि उनकी एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है व्यूअर्स आपसे। सामने वाला पर्सन झुकने को ही यहाँ पे तैयार नहीं है, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, क्या समझ रहा है। हूर की परी समझ लो आप, ऐसा समझ रही है सामने वाला, या ऐसा समझ रहा है सामने वाला कि मतलब उन्होंने कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स को गर्दाना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक जाति दूसरी आती है, तेरी जैसी 10 पानी भरती हैं, ऐसा कुछ बोला होगा आपको, कभी फ़ील करवाया होगा कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सामने वाला हो सकता है कि भई हर कोई ऐश्वर्या राय तो नहीं हो सकता, हर कोई बहुत सुंदर स्मार्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी क्या है कि लेकिन कहते हैं ना हर एक के अंदर एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को आपके पर्सन ने क्यों नहीं देखा? पहले तो आपको चेज़ किया, आपके पीछे-पीछे आए, आपको इतना परेशान कर दिया कि आप उनसे प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, ठीक है? फिर जब आपने थक हार के उनको प्यार कर लिया, तो आपके पर्सन ने आपके साथ में इस तरह से किया। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कि पहले तो वो आपको ऐश्वर्या राय की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। आप चाहे मेल भी हो आप, तो भी मैं आपको ऐश्वर्या राय बोल रही हूँ, समझ लो आप, ठीक है? तो तब भी वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे थे कि आप उनकी लाइफ़ का सबसे मोस्ट कॉमन मोस्ट एलिजिबल पर्सन हो, जैसे कि आजकल विकी कौशल बने हुए हैं, हर एक का क्रश बने हुए हैं, है ना? वैसे आप लोग उनके लिए हो, और अभी क्या हो रहा है कि अभी आप उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ में होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ ना कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ़ में, जो रिप्रेज़ेंट करता है कि आप अभी भी इस व्यक्ति की तरफ से अब आप ही एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते। आप कहते हो कि यार मैंने बहुत एफ़र्ट लगाए, इट्स इनफ। इससे ज़्यादा अगर गिरूँगा ना तो अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा, या इससे ज़्यादा गिरूँगी तो अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी। अपनी भी एक इमेज है, ठीक है? किसी के प्यार के लिए अपनी इमेज को हम ख़राब नहीं कर सकते, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पे नहीं लगा सकते। तो ये भी कह रहे हो कि यार
ठीक है, प्यार अपनी जगह दोनों तरफ़ा होना चाहिए, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ़ा प्यार किसी काम का नहीं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर सामने वाला आपका पर्सन आपके प्यार की वैल्यू करेगा, तो ही आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप उसकी तरफ आगे अब नहीं बढ़ोगे। ये कहीं न कहीं आपका यहाँ पे फ़ैसला नज़र आता है। और यही चीज़ आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ईगो में डाल रही है कि उनको लग रहा है कि आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। येस, ये आपके पर्सन का है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो अपनी अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मान रहे हैं और अपनी ईगो को यहाँ पे कहीं न कहीं वो ढो रहे हैं, पाल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन में यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं इस कनेक्शन में। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स से इनके पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं? 6 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ कप्स एंड द डेविल। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ बॉटम से, अगर हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे एक इंटीमेसी हो, ठीक है? आप उनको अप्रोच करो, आप उनको प्लेजर दो, आप उनके साथ में सेक्सुअली कनेक्टेड रहो। ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे सबसे पहले इस व्यक्ति की तरफ से नज़र आ रही है, ठीक है? येस, उनकी डिज़ायर है, उनकी डिज़ायर एक डेविल डिज़ायर है। डेविल मतलब जिसमें पजेशन हो, जिसमें एक अहंकार भी आ जाता है, जिसमें कहीं न कहीं सेल्फ सैटिस्फैक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्गली रखना चाहता है, आपके साथ अपने साथ में हुक रखना चाहता है, कनेक्टेड रखना चाहता है, ठीक है? वो आपको चाहता है कि आप उनकी जो कहीं न कहीं इच्छाएँ हैं, वो उनको फुलफ़िल करते रहो, ठीक है? उनके साथ में अलाइन रहो, उनके साथ में हमेशा कनेक्टेड रहो, उनको प्यार करो, उनको पैम्पर करो। जो भी है इस व्यक्ति की कहीं न कहीं ये डिज़ायर यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? डेविल एनर्जी है ना, तो डेविल एनर्जी क्या है, आपको उकसाती है, ठीक है? आपको ललचाती है, आपको अपनी तरफ प्रोवोक करती है। आपने देखा ना वो एडम एंड ईव का, उसमें क्या था, स्नेक था, जिसने उनको धरती पे जो आए थे उनको बांध लिया, सिर्फ एक एप्पल खिला के उनको प्रोवोक करा। तो वही आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप वो करो जो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ रही है बात आपको? कि आप उनके साथ में फिर उसी तरह से झुक जाओ, उन्हीं उसी तरह से कनेक्टेड हो जाओ जिस तरह से आप नहीं होना चाहते, जबकि आपने अपना माइंड बना लिया है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपको उकसा रहा है, आपको भड़का रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करके जिससे आप वही करो काम जो आपके पर्सन आपसे करवाना चाहते हैं, जबकि आपने डिसाइड किया कि आप नहीं करोगे। तो आप अपनी जो बुद्धि है उसको कहीं न कहीं ओवर रूल करोगे, अपने डिसीज़न को ओवर रूल करोगे और वही इनके साथ में वही करने पे मजबूर हो जाओगे। वही आपके अंदर ये व्यक्ति फायर लगा देगा, ठीक है? भड़का रहा है आपकी एनर्जी को आपका पर्सन। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अपनी आप आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति ज़रूर कर रहा है या करेगा, ऐसा नज़र आ रहा है, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड होके ही सही, पर इनकी तरफ कोई भी एक्शन लोगे और वही एक्शन लोगे जो आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है? अब ये सब लोगों के लिए डिफरेंट-डिफरेंट हो सकता है। आप उनकी तरफ अपने आप को भई ऑफ़र कर दो, खुद को ऑफ़र कर दो या अपनी तरफ से कुछ कॉल करो, मैसेज करो या अपनी तरफ से इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपनी तरफ से इनसे बात करो, अपनी तरफ से इनसे रिश्ते बनाना चाहो, ये सब कुछ आपकी तरफ से होगा। आप इनकी उसी ईगो को सैटिस्फाई करोगे जो आपके पर्सन चाहते हैं। ये वो चाहते हैं, ये क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया, डिसाइड कर लिया आपके पर्सन ने। क्यों? क्यों वो ऐसा चाहते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो एक देखो एक रिवेंज की एनर्जी में भी है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, कुछ लोग के पर्सन रिवेंज में हैं, आपसे जैसे बदला ले रहे हैं किसी चीज़ का जो आपने इनको बोला है, जो आपने इनके साथ में किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अ, आपने कुछ किया नहीं है, आपने गुस्से में आके, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत चीज़ें इस कनेक्शन में बर्दाश्त करी हैं, फेस करी हैं, तो गुस्से में आके आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन लिया है जिससे आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे हर्ट हुआ है, ठीक है? और उसी हर्ट की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके साथ में ऐसा बिहेव यहाँ पे कर रहे हैं या फिर आपके साथ में ये समझ लो रिवेंज की वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। येस, वो आप चाहते हैं क्या, वो चाहते क्या है कि आप उनको वो दो, ठीक है? जो वो चाहते हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। तो वो जो चाह रहे हैं ना व्यूअर्स, आप समझ सकते हो कि देखो आपका पर्सन, हर एक का पर्सन डिफरेंट-डिफरेंट कुछ ना कुछ चाहता है। लेकिन जो वो चाहता है ना, वो उनको पता है कि वो यही तरीका उनके लिए बेस्ट है। इसी तरीके से वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स, आपको करना क्या है, आपको अपना माइंड यूज़ करना है, जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। मैं आपको कोई एडवाइस यहाँ पे नहीं दूँगी, क्योंकि हर एक के लिए एडवाइस डिफरेंटली वर्क कर सकती है। किसी के लिए पॉजिटिव भी होगी, किसी के लिए नेगेटिव भी होगी, क्योंकि सबके जिस सिचुएशन डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है? तो आपको ये थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेना होगा। चलिए आपके लिए यहाँ पे कुछ और चैनल मैसेज भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं?
आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। आपके पर्सन को जेलसी होती है जब वो आपको किसी और के साथ में देखते हैं, ठीक है? यस, वो आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। वो आपको अपने साथ ही कनेक्टेड रखना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ ही हुक रखना चाहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये चीज़ें हैं कि वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देते और खुद में भी नहीं आने देते। तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है। आपके पर्सन के पास में आपकी पिक्चर्स हैं। अब पिक्चर्स कैसी भी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके पर्सन आपसे देखो कभी नहीं कहेंगे कि आप इस कनेक्शन में रुको, लेकिन वो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देंगे कि आपको रुकना ही पड़ेगा। आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना माया जाल फेंकना किसी के ऊपर, तो वही आपके ऊपर है, यहाँ पे फेंका हुआ नज़र आता है। तो यही चीज़ें चल रही हैं। ये कार्ड यहाँ पे कहाँ से आ गया? हुँ। आपके पर्सन यहाँ पे डर में नज़र आ रहे हैं। क्यों डर में नज़र आ रहे हैं? क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? रीज़न यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उनको लग रहा है कि आप उनकी तरफ एटीट्यूड दिखाओगे या उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हैं। जब आप उनकी लाइफ़ से चले गए तो उनका दिल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टूटा। बहुत परेशान हुए आपके पर्सन। आपके पर्सन को आप ही चाहिए। आपको हर जगह तलाश रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं देखो टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो किसी टाइम का कि ताकि आपके अंदर जो भी इनको लेके फीलिंग है, वो फेड अवे हो। जो नफ़रत है, जो ईगो है, जो क फ्रस्ट्रेशन है, जो क्वेश्चन्स हैं, वो फेड अवे हो। क्योंकि आपके पर्सन का ये मानना है जो टाइम होता है ना, वो प्यार को, नफ़रत को, दोनों को कहीं न कहीं मतलब धुंधला कर देता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।